वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर और आज हम इंडिया की सबसे ऑफ्टन इग्नोर्ड यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार के बारे में बात करेंगे। अंडमान एंड निकोबार में एक आइलैंड है जिसका नाम है लिटिल अंडमान। ठीक है, उस लिटिल अंडमान पे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई है जिससे उसको भारत का सिंगापुर की तरह डेवलप करने के लिए प्लान किया गया है। ये जो टॉपिक है हमारा जब करंट अफेयर्स में आएगा तो एनवायरमेंट का जो हमारा टॉपिक्स होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेसिफिकली यूपीएससी में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा जाएगा। एनवायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों मिला के यूपीएससी के प्रीलिम्स के इस समय मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो सिविल सर्विस एग्जाम है वही एग्जाम से इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसकी भी कट ऑफ निकलती है। यानी कि फॉरेस्ट सर्विसेज के जो स्टूडेंट होते हैं वो सेम एग्जाम दे रहे होते हैं जो कि सिविल सर्विस एग्जाम होता है आईएएस और आईपीएस का। उसकी वजह से क्योंकि वो फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी एग्जाम डेवलप होता है तो एनवायरमेंट और ज्योग्राफी, क्योंकि उनका काम होता है पर्यावरण में काम करना, फॉरेस्ट में काम करना, उसके जो नंबर्स हैं उनकी क्वांटिटी और उनके सेक्शन की जो वैल्यू है वो बढ़ी हुई है। पिछले 3 से 4-5 सालों के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के तो एनवायरमेंट प्लस ज्योग्राफी, क्योंकि दोनों ओवरलैपिंग है तो साथ रख के चलिए, प्लस इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, सिर्फ इन 4 टॉपिक्स के बल पे बेसिकली पूरी की पूरी कट ऑफ क्लियर करी जा सकती है अगर ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए हो। मोर इंपॉर्टेंटली एनवायरमेंट की कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफी की कोई स्पेसिफिक एनसीईआरटी की बुक एग्जिस्ट नहीं करती है। हेंस दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम कि उसको कहां से पढ़ना है, वाइल्ड, क्योंकि बहुत ही वाइड बुक्स हैं, कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड बुक होना मिलना उसके लिए बड़ी मुश्किल करता है। सो एनवायरमेंट इज सब्जेक्ट एंड टॉपिक विच यूजुअली द यूपीएससी स्टूडेंट्स फेसेस क्वाइट अ फ्यू प्रॉब्लम्स विद। उसी तरीके से अगर आपको एनवायरमेंट करना है तो एक बेसिक जो बुक आती है वो जो कर रहे हैं आप, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स बेस्ड बहुत ज्यादा फोकस रहता है पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कम्स ऑन एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट ढंग से नहीं किया है तो यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने में रिस्क आ सकता है। आज एक लिटिल अंडमान और एक मैं दूसरा आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ रहा हूं रिलेटेड टू अरावलीज। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन डाला है कि जो अरावलीज है गुड़गांव फरीदाबाद हरियाणा के तरफ जो है वहां पर दोबारा से माइनिंग शुरू की जा सके। तो गुड़गांव फरीदाबाद में जो अरावलीज हैं, पहाड़ हैं जहां पर, वहां पर माइनिंग होती थी लेकिन वो 2009 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बंद कर दी गई। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने दोबारा से। सो ये दोनों के दोनों जो टॉपिक हैं एनवायरमेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। याद रखिए कि एनवायरमेंट जैसा कि मैंने बताया हमेशा ज्योग्राफी से कनेक्टेड होता है, ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है मोर और लेस। जब हम लिटिल अंडमान के बारे में पढ़ेंगे तो जो एनवायरमेंट का इशू है, जो उसका वो पर्सपेक्टिव है पर्यावरण से रिलेटेड, वो तो हम पढ़ेंगे ही, परंतु ऐसे टॉपिक्स को साथ ही साथ ज्योग्राफी की नजर से भी देखा कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बेस पर यूपीएससी हमेशा क्वेश्चंस पूछने में बहुत इंटरेस्टेड रहती है। लेट्स स्टार्ट विद द लिटिल अंडमान। इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं और इसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं वो भी देखेंगे। एंड देन देयर इज सम, क्या कोई और बेहतर तरीका है लिटिल अंडमान को इकोनॉमिकली वायबल बनाने का, लिटिल सिंगापुर बनाने का, या मॉरिशियस की तरह एक इको टूरिज्म हब बनाने का। उससे पहले हम देखते हैं कि दिस इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ इंडिया, नॉन नेगोशिएबली एंड नॉन डिबेटेबली, एटलीस्ट वन ऑफ इट। ये एक अंडमान एंड निकोबार का एक बीच है एंड दिस इज ईदर अ सनसेट और ईदर अ सनराइज। आई एम नॉट एबल टू गेस और टेल। होपफुली इट इज अ सनसेट, आई थिंक सो, राइट। एंड देखिए दिस इज बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड के बारे में भी जानते हैं, भारत का एक ही एक्टिव वॉल्केनो है पूरे के पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडियन मेनलैंड और आइलैंड्स मिला के दिस इज दैट आइलैंड, बैरन आइलैंड। नाम याद रखिए। दो यूपीएससी ये क्वेश्चन 2005 के करीब वाले ईयर में, डेकेड में पूछ चुका है, तो हाईली अनलाइकली है दोबारा आना। अब ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते नहीं है परंतु दूसरे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी की नजर से देखें तो इस मैप को अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये मैप के सामने दिखता नहीं है तो लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। अंडमान है पूरा का पूरा जो आइलैंड है यहां से यहां तक है। ठीक है, इसको बीच से डिवाइड करता है एक 10 डिग्री चैनल। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर 10 डिग्री चैनल अंडमान आइलैंड को बीच में से कंप्लीटली डिवाइड करता है तो लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी में है, यानी बिल्कुल दूसरे वाली साइड पर है, उसको कौन सा चैनल डिवाइड करता है बीच में से? मेरे इंस्टा पे जरूर बताना। ठीक है, एंड अब हम बात कर रहे हैं लिटिल अंडमान की। ठीक है, इट इज द 4th लार्जेस्ट आइलैंड हियर। हम आज इसके बारे में बात करेंगे। इसको
इकोनॉमिकली एक टूरिस्ट हब बनाने के लिए, जैसे सिंगापुर है उस तरीके से डेवलप करने का ये प्लान है, जो कि आज डिस्कशन होगा। ठीक है, देन दिस इज नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान, और उसके बाद नीचे कार निकोबार, निकोबार आइलैंड एंड ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार। याद रहना चाहिए कि आइलैंड्स किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और क्या क्या नाम है। 2 समूह है अलग अलग, 800 से ज्यादा आइलैंड है इन टोटल। ठीक है, दिस विल गिव यू अ बेटर आइडिया अगर उस मैप से नहीं समझ में आ रहा था पूरा का पूरा। एंड दिस इज इंदिरा पॉइंट, द इंडियाज सदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट पे ये जो पॉइंट है, जो हमारा सबसे ज्यादा लैटिट्यूड, जो लास्ट लैटिट्यूड है इंडिया का, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, वो 6 डिग्री 4 मिनट का है, और वहां पर इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है। जब 2004 में सुनामी आई थी तो बेसिकली ये पूरा का पूरा पानी के नीचे दब भी गया था। मैप को स्टडी कीजिएगा, कोई भी एनवायरमेंट का टॉपिक हो उसको भी हमेशा साथ में ज्योग्राफी के साथ पढ़ा कीजिए। इन केस यू आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ्स, फाइंड मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, एंड इन केस आपके सामने कोई क्वेश्चंस आए तो प्लीज गेट मी ऑन सोशल मीडिया एंड डायरेक्टली मैसेज मी। ऑल्सो मेरे इंस्टा पे आज मुझे मैसेज करके आपको यह भी बताना है कि लक्षद्वीप आइलैंड का जो समूह है उसको कौन से डिग्री का चैनल वो करता है। यहां पर जब हम देखेंगे कि ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री क्या है, दिस इज अ 10 डिग्री लैटिट्यूड। तो 2 आइलैंड के समूह है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, उसके गैप में से 10 डिग्री लैटिट्यूड गुजरता है, हेंस इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो 10 डिग्री चैनल है। चैनल क्या होता है, जब 2 लैंड या 2 आइलैंड के बीच में कोई पानी का स्ट्रिप हो उसको चैनल कहा जाता है, इसीलिए इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है, क्योंकि ये लैटिट्यूड है, 10 डिग्री का लैटिट्यूड इस जगह से गुजरता है। 50 साल से इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को डेवलप करने का। एक तो स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि वो भारत की जो मेन लैंड है उससे बहुत ज्यादा थोड़ी सी दूर है, तो वहां पर अगर वो डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है वहां पर और अच्छी तरह से एंट्रेंच हो जाएंगे, क्योंकि दिस इज समटाइम्स अनकंफर्टेबली क्लोज टू अदर नेशन। अंडमान एंड निकोबार इतना इंडिया के पास नहीं है जितना म्यांमार और इंडोनेशिया के पास है, राइट। तो बेहतर होगा कि हम उसे डेवलप कर लें ताकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट वहां पर पूरे के पूरे प्रोटेक्ट हो सके। एक नया प्लान आया है, अ न्यू प्रपोजल विच हैज बीन सजेस्टेड टू टर्न 1 आइलैंड आउट ऑफ दिस आर्किपेलागो इनटू द सिंगापुर ऑफ इंडिया, एंड दैट आइलैंड विच हैज बीन चोजन वुड बी द लिटिल अंडमान आइलैंड। 50 पेज का ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड। इस पर नीति आयोग का भी बेसिकली स्टैंप लगा हुआ है, यानी नीति आयोग ने इस स्टडी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर किया है। सवाल यह है कि दिस इज बेसिकली द होल प्लान इज, ये पूरा का पूरा प्लान है। हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा आएगा नहीं, सिर्फ इसको पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। डोंट गो इनटू द डिटेल्स इनटू इट। इसको 3 प्लान में है, एक जोन 1 ये वाला जो एरिया होगा जिसको फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट प्लस एक मेडिकल सिटी यानी एक बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल भी यहां पर बनाया जाएगा। इको टूरिज्म का प्लान है सिंगापुर की तरह, ताकि लोग यहां पर फाइनेंशियल के काम से आ सके या मेडिकल टूरिज्म के तौर पर आ सके। दूसरा एक जोन 2 जो कि ये वाला है, जिसको लेजर के प्लान से डिजाइन किया जाएगा। यहां पर फिल्म सिटी होगी, रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट होंगे और एक टूरिज्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया जाएगा। एंड देन देयर इज अ थर्ड वन व्हिच वुड बी फोकसिंग ऑन द नेचर, जहां पर एक्सक्लूसिवली फॉरेस्ट रिजॉर्ट और नेचर हीलिंग डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे, वेस्ट बे नेचर रिट्रीट बनेगा, ठीक है। सो प्लान ये है कि लिटिल अंडमान को सिंगापुर पे बनाने के लिए 3 तरीके से डेवलप किया जाएगा। पहला मेडिसिटी और जो फाइनेंशियल सिटी है, फाइनेंशियल हब बना के, एक जगह पर रेजिडेंशियल और टूरिस्ट हब बना के, और तीसरा नेचर को प्रिजर्व करने के लिए, स्पेसिफिकली फोकस करने के लिए एक न्यू ग्रीनफील्ड कोस्टल सिटी बनानी है और ट्रेड फ्री, एक फ्री ट्रेड जोन की तरह इसको डेवलप किया जाएंगे। ये प्लान है। अब आती है प्रॉब्लम कि इस प्लान में प्रॉब्लम क्या है, एंड अगर जब प्रॉब्लम आएगी तो हमें आपको उसको साथ सॉल्यूशन भी समझने चाहिए। यूजुअली द इशू इज दैट, पहले बात करते हैं लिटिल अंडमान के बारे में। लिटिल अंडमान पोर्ट ब्लेयर के दक्षिण में स्थित है। 675 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा का पूरा आइलैंड है। सो व्हाट वी आर वाचिंग इट राइट नाउ हियर इज दैट दिस इज 675 स्क्वायर किलोमीटर। हियर पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड और उसके साउथ में ये लोकेटेड है। इट इज 88 किलोमीटर्स, breathtaking in scale and ambitious in terms of engineering, falling just short of China's island building activities in Spratly. The project would require crores, actually not crores, actually probably hundreds, probably thousands of crore। इतना बड़ा प्रोजेक्ट सोचा है कि उसको पूरा का पूरा सिंगापुर की तरह बनाने के लिए जो चाइना साउथ चाइना सी में स्पार्टली और पैरासल आइलैंड्स पे आइलैंड बिल्डिंग एक्टिविटीज कर रहा है, उसके स्कोप का, उसके लेवल का है, एंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट वुड बी रिक्वायर्ड। दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन हियर। प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है कि इस जगह को
लिटिल अंडमान को एक फाइनेंशियल मेडिकल डिस्ट्रिक्ट, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की तरह डेवलप करने से ज्यादा फायदा हो सकता है कि अगर एक इसको इको टूरिज्म हब की तरह डेवलप किया जाए। सच अ लॉन्ग प्रोजेक्ट विच इज बीइंग प्लान्ड थ्रू दिस स्टडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान को कम से कम नहीं तो 40-50 साल लग जाएंगे पूरा का पूरा बनने में। ये आप के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, पढ़ने की खास इसको याद मत कीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा, बस लिटिल अंडमान और वो स्टडी नीति आयोग की ये आपको काम करने की जरूरत है। दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि जब ये स्टडी बनाई जाएगी तो इसमें जो टोटल एरिया ऑफ डेवलपमेंट है वो है अराउंड 239 स्क्वायर किलोमीटर। 650 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा आइलैंड है, उसमें से 250 स्क्वायर किलोमीटर बेसिकली इसको डेवलपमेंट के लिए चाहिएंगे। तो जब पहले उस पर जाएंगे, हम लिटिल अंडमान पे देखें तो 70,000 हेक्टेयर का फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें से 20,000 फॉरेस्ट हेक्टेयर तो पूरा का पूरा डिवाइड होकर डेवलपमेंट के लिए बन जाएगा। तो सबसे पहले एक एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट होगा कि फॉरेस्ट लैंड एंड द प्रेजेंटली जो प्रिस्टीन एकदम फॉरेस्ट जो कि अनटच्ड हैं किसी भी प्रकार की ह्यूमन डेवलपमेंट से, दे वुड नीड टू बी रिक्वायर्ड, उनको काटना पड़ेगा सिर्फ इन चीजों की डेवलपमेंट के लिए। एक प्रॉब्लम हो गई। चलिए दूसरा, यहां पर लिटिल अंडमान पर एक पाम ऑयल प्लांटेशन है, 1970 में लगाई गई थी, लेकिन वो वहां पर उसको अबेंडन कर दिया गया। बेहतर होगा एक प्लान, एक्चुअली में जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं या कंजर्वेशनिस्ट जो होते हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि बेहतर होगा कि उसको आप बेसिकली एक इको टूरिज्म हब की तरह डेवलप करें। इट वुड बी अ मच मोर आइडिया। उसमें मालदीव्स का एग्जाम्पल आता है। मालदीव्स इस समय टूरिज्म हब बना हुआ है, राइट? बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं वहां पर, उसकी जो इकोनॉमी है सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का है। वो इसलिए हुआ क्योंकि 1970 के समय में एक इटालियन टूर ऑपरेटर वहां पर लोगों को ले जाने लगा एंड धीरे 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 एक इको टूरिज्म के स्पेस में बदल गया। इंस्टेड ऑफ मेकिंग लिटिल अंडमान द सिंगापुर ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट शैल ट्राई टू मेक इट द मालदीव्स ऑफ इंडिया। दिस हैज बीन अ काउंटर सजेशन अगेंस्ट द स्टडी। रीजन बीइंग कि अगर वो फुल फ्लेजेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ जाते हैं, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्पीशीज विच विल बी एट रिस्क। उस छोटे से आइलैंड पे 223 एंडेमिक यानी कि ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि सिर्फ वहीं पर एग्जिस्ट करते हैं। वैसे वहां पर 2500 से भी ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, बट एंडेमिक का मतलब है कि लिटिल अंडमान के अलावा कहीं पर मिलते नहीं हैं। 5100 से ज्यादा स्पीशीज ऑफ एनिमल है जहां पर फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, मेरीन, मतलब इट्स ए वेरी बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया। वहां पर डेवलपमेंट हो सकता है कि इन सब के लिए डेट्रीमेंटल हो जाए प्लान पे हिसाब से। स्पीशीज थ्रेटेंड, क्रोकोडाइल, डुगोंग, टर्टल्स, किंग कोबरा, अंडमान वाइल्ड पिग। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग ये करंट अफेयर्स यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे आज न्यूज में आ गई लिटिल अंडमान की खबर, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो लिटिल अंडमान के एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट को पूछे, बस वो ये पूछ लेगा कि लिटिल अंडमान में इस कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं। सो यू हैव टू मेंशन कि यहां पे क्रोकोडाइल मिलते हैं, डुगोंग मिलते हैं, किंग कोबरा भी मिलता है और अंडमान वाइल्ड पिग भी मिलते हैं। टर्टल्स भी बेसिकली यहां पर पाए जाते हैं। अंडमान में इस समय जो टोटल एनुअली टूरिस्ट जा रहे हैं वो 3 लाख के करीब हैं। अगर लिटिल अंडमान को इको टूरिज्म हब की तरह डेवलप किया जाए तो वहां पे 10 लाख से भी ज्यादा हाई वैल्यू टूरिस्ट, यानी जो और ज्यादा खर्चा करते हैं, यानी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे वहां की, मिल सकते हैं। सेटिंग अप इको टूरिज्म इज नॉट नेसेसरली अ बैड आइडिया इफ इट इज डन विद लो एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड बेनिफिट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। अभी जो प्लान है, ये जो 3 वाला जो प्लान है, इसमें लोकल कम्युनिटीज का क्या फायदा है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एंड सेकेंड, द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज लुकिंग फॉर वो बहुत ज्यादा है। तो इस समय अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो कितना सफल हो पाएगा। मोर इंपॉर्टेंटली, जितना बड़ा वो प्रोजेक्ट है, इट विल टेक एटलीस्ट 30 to 40 to 50 years to show results, which is a very very long time to think about it. It is also the most pristine habitat of forest in the country. लिटिल अंडमान जो है सबसे प्रिस्टीन है, अनटच्ड है ये फॉरेस्ट। इट इज प्रिस्टीन, इट इज ऑल्सो यूनिक। They have been separated from mainland fauna and flora for millions of years. So you have a whole range of endemic species. The entire community is different and unique. इस लैंडस्केप को प्रिजर्व करना एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री दोनों को प्रिजर्व करने के लायक है। यूज दीज काइंड ऑफ लाइंस इन अ क्वेश्चन जहां पे एनवायरमेंट प्लस डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्लैश हो और उसके कंक्लूजन में जब आपको यह बताना पड़े कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट को सिंक करके चलना जरूरी है, एंड जब भी किसी प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन किसी चीज की बात करें तो आप ये कंक्लूजन पे लाइनें लिख सकते हैं कि क्यों इन चीजों को प्रोटेक्ट करना बायोडाइवर्सिटी, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री दोनों को प्रिजर्व करने के लिए जरूरी है। इंपॉर्टेंट, व्हाई इज दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीइंग प्रपोज्ड हियर?
One should always ask such development will help people and whether they are suitable alternative that can achieve some social goal at lower ecological and environmental cost. मतलब कि जब भी कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट किया जाता है तो यह भी पूछना जरूरी है कि क्या वहां पे उस लोगों की मदद होगी जो लोकल्स हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कि क्या कोई लोअर तरीका है जिससे इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कॉस्ट कम हो, उससे उनकी मदद की जा सके. एंड दिस हैज बीन शोन एक एग्जाम्पल के तौर पे हैवलॉक आइलैंड. अब इसी प्रकार के जो इको टूरिज्म के आइडिया हैं वो अंडमान एंड निकोबार में एक आइलैंड है हैवलॉक, वहां पर भी डेवलप किए गए थे, परंतु उसके उतने बेहतर रिजल्ट नहीं आए. उसको इको टूरिज्म हब बना दिया. आपने सोशल मीडिया पे जब भी वो फोटो देखी है अंडमान एंड निकोबार, जब भी आपके कोई दोस्त गए हैं तो ज्यादा चांस है कि वो हैवलॉक आइलैंड में ही गए होंगे. अब वहां पे हैवलॉक आइलैंड को इको टूरिज्म हब बनाया, लेकिन अब वहां पर इतनी प्लास्टिक की बॉटलें पड़ी है कि अब वहां पे उनके टूरिस्ट इंडस्ट्री को यह नहीं पता कि उन प्लास्टिक बॉटल्स का क्या किया जाए. यानी अनप्लान्ड तरीके से अगर प्रोग्रेस करेंगे तो एनवायरमेंट तो डैमेज होगा ही होगा, और जो आप रिजल्ट देखना चाह रहे हैं वो पूरा मिलेगा भी नहीं. यहां पर देखिए, दिस इज हैवलॉक आइलैंड. ठीक है, इसी आइलैंड की इस समय बात हो रही है केस स्टडी के तौर पर. पोर्ट ब्लेयर के उत्तरी दिशा में है और ये हमारा दक्षिणी दिशा में लिटिल अंडमान. इसके बारे में एक प्रोग्रेस के बारे में बात हो रही है. ठीक है, कूल. हेंस जो ये प्लान है बिल्डिंग सिटीज फ्रॉम स्क्रैच ऑन लिटिल अंडमान कुड टेक इयर्स. दिस इज अ 50-year प्रोजेक्ट एट लीस्ट, बट इट कैन बी turned into a high-end eco-tourism hotspot like Maldives in 10 to 15 years. और ऊपर से साथ साथ एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और आ जाती है, क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज से बाय द एंड ऑफ ईयर 2100 कम से नहीं कम 2.5 मीटर तक का राइज होगा सी लेवल्स में, और 2.5 मीटर बहुत ज्यादा होते हैं किसी आइलैंड के लिए. तो ये आधा आइलैंड तो बेसिकली उस समय बह जाएगा. ऐसे समय में उस प्रोजेक्ट की जो कि 40-50 साल तो खत्म होने में लगेगा, और 10-15 साल के बाद पानी में अगर डूब गया तो उसका क्या किया जाएगा. हेंस इवन दैट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट. सो दिस क्वेश्चन व्हेनेवर कम्स, आपको देखना है कि लिटिल अंडमान आइलैंड है, इससे रिलेटेड सिंगापुर ऑफ इंडिया बनाने का एक नीति आयोग का एक प्रपोजल है. द इशू इज दैट इज इट अ सस्टेनेबल प्लान एंड व्हाट अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड विल द बेनिफिट्स ऑफ द लोकल पीपल हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर इट और नॉट. इसके साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव पे आप ये भी बता सकते हैं कि इट कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड एज एन इको टूरिज्म हब, बट ऑल्सो मेंशनिंग द केस स्टडी ऑफ द हैवलॉक आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार. In case you're looking for the PDFs, find me on my Telegram channel. And in case you still have some questions related to this environmental issues of the country, मुझे मेरे इंस्टा पे कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो. इसके साथ साथ एनवायरमेंट से रिलेटेड मैं एक और वीडियो आपके लिए बना के डाल रहा हूँ जो कि अरावली से संबंधित है. मैंने बताया कि हरियाणा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट डाली है कि अरावली जो कि गुड़गांव और फरीदाबाद में है, वहां पर उनको माइनिंग की परमिशन दे दी जाए, जो कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी थी. So we will discuss about the environmental impact and the issues related to Aravali in the next video. For the notifications, go to the Telegram channel. Have a nice day.